हम इधर आए हैं, इधर सारे ताले लगे हुए हैं, सारी तोड़ फोड़ शुरू है। पहले भी आए थे, हमें पता चला था 4 माह के बाद ये वापस आ जाएगा, मगर अभी तक नहीं आया। ये हमारी हुकूमत इस काम में इतनी स्लो है, ये लैपटॉप दे रही है, गाड़ियाँ दे रही है, फलां कर रहे हैं। यार वो छोड़ो, आप लोग इस गरीब आवाम का सोचें ना, ये क्यों नहीं सोच रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गुजरांवाला लाइव और मैं हूँ असमतुल्लाह राजपूत। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला सिविल अस्पताल के सामने। ये सिविल अस्पताल गुज़श्ता 5 माह से बंद है। इसको अपग्रेड करने के नाम पर 5 माह से बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से तमाम अमला और तमाम स्टाफ गोंदरावाला शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से गुजरांवाला के लाखों शहरी न सिर्फ परेशान हैं बल्कि सरापा एहतजाज भी हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद हमने प्रोग्राम किया जिसमें डॉक्टर की गुफ्तगू सुनी कि डॉक्टर किस हद तक परेशान हैं। आज हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, जिनमें कुछ मेडिकल स्टोर के मालकान हैं, लेबॉर्ट्री के मालकान हैं। ये मेडिकल स्टोर के मालकान किस हद तक मुतासर हैं, इनके कारोबार ना सिर्फ बंद हो चुके हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन जिनको दुकानों से छुट्टी करा दी गई है, जिनके घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। और गुजरांवाला सिविल अस्पताल के ना सिर्फ पंजाब हुकूमत ने फंड रोक रखे हैं बल्कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने शटल बसों का वादा किया था कि यहाँ से गुजरांवाला सिविल अस्पताल गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज तक शटल बसें चलाई जाएंगी, वो भी नहीं चली, जिसकी वजह से आम मरीज़ ना सिर्फ परेशान है बल्कि ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर है। जी अस्सलाम वालेकुम। लोग आते हैं परेशानी से, जो 112 को कॉल करते हैं वो भी नहीं टाइम पर पहुँचती। इधर एक दिन मरीज़ इधर ही डेथ हो गई उसकी, काफ़ी देर करता रहा, कहता 2 घंटे बाद आएगा। फिर वो रक्षा लेने गए हैं, वो भी नहीं मिला उसको। इसकी वजह से ना बहुत परेशानी है, वहाँ सारी परेशान है। इसलिए जल्दी इसको हवाल किया जाए और जल्दी इसे वापस लिया जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल की बंदिश की वजह से? सर लोगों के बड़े मसले हैं, या वो जो कॉलेज है वो बहुत दूर है। यहाँ से मरीज़ को एमरजेंसी होती है, फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसको आधा पौना घंटा लगता है वहाँ जाने पे। तो रास्ते में मरीज़ अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए। वो छोटा सेटअप है, ये बड़ा सेटअप है, यहाँ सहूलतें ज़्यादा हैं वहाँ के लिए। इसको बहुत जल्द बहाल करके ना लोगों के मसाइल हल किए जाए। इसका अस्पताल की बंदिश का या काम की सुस्त-रवी का जो शिकार है तमीराती काम, तो उसकी एक वजह यह भी है कि पंजाब हुकूमत ने इसके फंड रोक रखे हैं। जी सर, पहले डेडलाइन थी 4 माह की, उसके बाद फिर 3 माह की थी, फिर आप उसने अक्टूबर में कह रही हैं। ये फ़ंड रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, इनको फ़ंड जल्दी रिलीज़ करें। और ये काम है 2 महीने का काम है, ये इसको तकमील करें और चालू करें इसको सब कुछ। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, यूं से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली मोस्टफुली रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहिब से कि हमारा अस्पताल यहाँ पे वापस लाया जाए ताकि गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों का यहाँ पर मुफ्त इलाज हो सके। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 15 किलोमीटर मरीज़ों को गोंदरावाला अस्पताल जाना पड़ता है, जिस वजह से ना तो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है और ना ही हुकूमत की तरफ से सहूलियत में। देखें, सबसे पहली बात यह है कि सबसे जो मुश्किल मरला है गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों के लिए ये हॉस्पिटल चलाया गया। और इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकती आवाम। 1500-2000 रुपया इधर से लेके उधर तक जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का सफ़र करना पड़ता है। वही मरीज़ अगर इसके पास पैसे हो तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जमा करवा लें और अपना ट्रीटमेंट करवा लें, मगर उसके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं। मगर हमें तो चाहिए, इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्द अज जल्द इस काम को कारोबार को, हमारे भी कारोबार बहाल करने के लिए इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है और इसको जल्द तकमील करने की ज़रूरत है। और उसकी एक वजह ये भी है कि गोंदरावाला अस्पताल तक ना तो हुकूमत ने वादा के बावजूद ट्रांसपोर्ट मुहैया की है और शटल सर्विस का उन्होंने कहा था कि हम मरीज़ों को देंगे, वो तो डॉक्टरों को दी हुई है उन्होंने। वो मरीज़ों को वो उन्होंने वैसे ही पेंडिंग में रखा हुआ। वो मामला ऐसे ही रहने हैं, ये जब तक ये मामला सेटिंग नहीं हो गए हमारे भी कारोबार का सिलसिला ख़त्म ही है। और ये आप देख रहे हैं इतना बिजी रोड था, ये सारे मामला ख़त्म कर दिए उन्होंने इधर। कितने लोग हैं जिनकी नौकरी ख़त्म हो गई है? मेडिकल स्टोरों पे लेबॉर्ट्री में काम करते थे। हज़ारों लोग हैं जिन साथ साथ छोटे छोटे स्टोर हैं, उन छोटे छोटे स्टोरों वालों का तो काम वैसे ही ख़त्म हो गया। फार्मेसियाँ इधर, उन पे जाके देखें कितना ज़्यादा काम ख़राब हुआ होगा। उन्होंने अपने आधे वर्करों को छुट्टियाँ दे दी हैं, उनके पर आवर्स कम कर दिए हैं। पर आवर ड्यूटी के सिस्टम पे चलते हैं वो, उन्होंने 30-30 रुपये 40-40 रुपये पर घंटे के हिसाब से कर दिए हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डस्का से। हम वहाँ से मरीज़ लेके आए हैं, ठीक है जी, वहाँ से लेके आए हैं जी गुजरांवाला। जी गुजरांवाला में आप अपना मरीज़ ले जाएं।
हम इधर आए हैं, इधर सारे ताले लगे हुए हैं, सारी तोड़ फोड़ शुरू है। पहले भी आए थे, हमें पता चला था 4 माह के बाद ये वापस आ जाएगा, मगर अभी तक नहीं आया। ये हमारी हुकूमत इस काम में इतनी स्लो है। ये लैपटॉप दे रही है, गाड़ियाँ दे रही है, फलां कर रहे हैं। यार वो छोड़ो, आप लोग इस गरीब आवाम का सोचें ना, ये क्यों नहीं सोच रहे? हमारा हक हमें दें, हम कहाँ जाए? मरीज यहाँ से एम्बुलेंस वाले से पूछा, वो कहता है 3000 रुपया दो हमें भाई, हम आपको जीएमसी में ले जाते हैं। हमें क्या पता जीएमसी किधर है? हमें क्यों जलील किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो लोग बाहर से आते हैं वो गोंदावाला अस्पताल से ना वाकफ़ हैं, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। और हुकूमत ने वादा किया था कि 4 माह बाद खोल दिया जाएगा, मगर क्यों नहीं कर रहे सर? ये हमें भी तो बताएं ना, हम तो टैक्स दे रहे हैं, बिजली में दे रहे हैं, गैस में दे रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग हमारा सोच रहे? हम गरीब हैं इसलिए, जो अमीर है, जो सरकारी मुलाजम है, उसको प्रोटोकॉल मिल जाता है, वो तो अपने काम खुद कर लेते हैं, इतनी पेंशन मिल जाती है, उनके तो निज़ाम ठीक है। जो गरीब आदमी है वो किधर जाए? वो मर जाए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? बात यह है कि जो भी कहना है वो सबकी एक ही बात है। आप इस बात को छोड़ें, आप यहाँ खड़े होकर दिन की बात है, आप रात को देखें कितने लोग एक्सीडेंट आते हैं, हार्ट अटैक लोग आते हैं, जिन बेचारों को हार्ट अटैक हुआ होता है, डिलीवरी केस आते हैं, लोग बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी ये तो मिलक भुगती है शायद प्राइवेट हॉस्पिटलों की वजह से, कि अब आप वहाँ ले जाएँ, हम बंदे खड़े होते हैं कि आप उस हॉस्पिटल में लेके जाएँ, वहाँ जाते वो 2-2, 2.5 लाख रुपया मांगते बेचारों से। लोग बेचारे शर्मिंदे, परेशान, ज़िल्लो ख्वार हो रहे हैं, और क्या होता है इससे। जी नाज़रीन, उसकी एक वजह यह भी है कि अस्पताल की सुस्त रवि का जो काम इस वक्त चल रहा है, उसकी वजह यह भी है कि प्राइवेट अस्पताल जो माफिया है वो काफ़ी ताकतवर है। और ये भी इतलात है कि वो बड़े बड़े अफसरों को उनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं और वो लाखों रुपया उनको देते हैं कि अगर प्राइवेट अस्पताल माफिया का ये कारोबार बंद हो जाएगा जो ही अस्पताल ये खुलेगा। चल बात तो ऐसे ही है, लेकिन ये कि हम ये तो नहीं कहते, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन ये कि ये काम होना चाहिए, गरीब आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। जैसे भी हो, गरीब आदमी, एक्सीडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं जिन्होंने बच्चों को, बड़ों को उठाया होता है, कि बच्चे बड़ों को लेके आ रहे हैं, उनको यही नहीं पता बेचारों को कि ये गोंदला वाला गाँव है किधर। हॉस्पिटल को छोड़ें, हॉस्पिटल तो गोंदला वाला है ना, उनको ये नहीं पता गोंदला वाला जो गुजरांवाले में है या गुजरांवाले से बाहर है, उन बेचारों को ये नहीं पता। जो बड़े बड़े अभी 2-3 घंटे पहले ये अभी लेट आए हैं, एक बच्चे ने 16-17 साल का है, उसका वालिद मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हुआ है, उसको हार्ट अटैक हुआ था। उस बेचारे को, बच्चे को ये नहीं पता था कि हमने जाना। फिर उसकी बाइक में कहता मेरे पेट्रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ? जब उसको समझाया कि आपने वहाँ पर जाना है, इतनी दूर है, वो कहता अंकल मेरे पास तो पेट्रोल नहीं। चलो किसी मेहरबान ने उसको पेट्रोल के पैसे दे दिए कि आप फौरी तौर पर अपने वालिद को लेके जाएँ। पता नहीं वो बेचारा रास्ते में पहुँचता कि नहीं पहुँचता गोंदला हॉस्पिटल, उसके साथ क्या होता है ये तो अल्लाह ही जानता है। पर यह कि गरीब आदमी का फ़ायदा होना चाहिए, जिससे जैसे भी हो सके जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बहाल होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल की बंदिश के बारे से? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए सर, सबसे बेसिक चीज़ जो होती है ना, हेल्थ फैसिलिटी आपकी डोर स्टेप पे होनी चाहिए, ठीक है। आप गुजरांवाला में एक ही फैसिलिटी थी, उसको बंद करके आप किसी दूर दराज इलाके में लेके जा रहे हैं, तो आप इंसानों की जानों के साथ खेल रहे हैं। लोग परेशानी में यहाँ पे आते हैं। पहली बात है अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस लोगों को इसलिए पहले दी जानी चाहिए थी कि हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये हॉस्पिटल जिस तरह सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपना नाम की तख्ती लगाने के लिए सिर्फ एक चलते चलाते हॉस्पिटल को इन्होंने बंद करके किसी दूर दराज इलाके में शिफ्ट कर दिया, जिससे आम इंसान देखें रोज़गार का छोड़। हमारी तो ये भी इतलात है कि काफ़ी वार्ड ऐसे थे, ओपीडी चल सकती, एमरजेंसी में काम हो सकता था, जानबूझकर अपनी कमीशन के चक्कर में इन्हें बंद किया गया है। सर देखिए, 80% हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बिल्कुल न्यू थी, ठीक है। सिर्फ अपने जो टैग लगाने की खातिर, अब जो गवर्नमेंट होती है अपने टैग लगाने की खातिर किसी भी चलते चलाते एक हॉस्पिटल को आप बंद कर दें। अभी देखें वो पेशेंट आया, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन अब देखें 4 महीने का प्रोजेक्ट था ये, आई डोंट थिंक सो कि ये 1 साल से पहले कंप्लीट होगा, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट चेंज होंगी, ये सारा कुछ देखें। अब परेशानी आवाम के लिए, गवर्नमेंट को तो कोई परेशानी नहीं है, अफसरान अपने घरों में बैठे हुए आपसे, उनको सारी फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप पे मिल रही हैं। अब देखें वो पेशेंट है, परेशानी में आया है, अब इनको यहाँ से आधे से पौना घंटा लगेगा वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हुए, ठीक है। तो काइंडली ज़रा इसको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है ना, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से प्रायोरिटी बेसिस पे इसे कंप्लीट किया जाए, लोगों का रोज़गार यहाँ पे चले। और लोग, सबसे बेसिक बात है हेल्थ की, लोगों को परेशानी से बचाना चाहिए अवाम, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। जब 26 नवंबर को
सिविल अस्पताल बंद किया गया, उसके बाद अवाम ने एहतजाज किया, मीडिया ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस वक्त फयाज़ अहमद मोहल साहब ने उनका कहना था ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, हम इसको 3 माह के अंदर वापस लेके आएंगे। 2 दिसंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज तक कोई वादा वफा नहीं हो सका। सर आप दिखाएं ना, ज़रा कैमरा जूम करके दिखाएं, हर चीज़ टूटी फूटी हुई है, अभी 50% भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये चलती हुई वार्ड्स थी, बिल्कुल फ्रेश वार्ड्स थी, ये बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी, ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, हर चीज़ चलती चलाती इन्होंने बंद कर दी हुई है। ठीक है, देखें वो उन चीज़ों में डिप्टी कमिश्नर साहब या जो भी थे यहाँ पे एक दिन आके खड़े हों, ठीक है, अगर उनमें थोड़ा सा भी एहसास होगा तो बड़े अफसरान बाला तक वो ये बात पहुँचाएँगे कि ये हमने चलते चलाते हॉस्पिटल को बंद करके एक बहुत बड़ी आवाम के साथ ज़्यादती की है।